Hello dear students, I am Pradeep Gohotre sir. Today we are going to discuss first poem of class 9th, that is O Light. In this poem the poet is asking, he is directly talking, communicating with light and wants to know some of the answers. So let us start. O light, who are you? डॉटर ऑफ द सन। यहाँ पर ओ लाइट का मतलब है कि हे प्रकाश। यहाँ पर वो संबोधित कर रहे, जैसे किसी को बोलते हैं ना कि अरे भाई, तो उसी तरह ओ लाइट, आप कौन है? क्या आप सूर्य की पुत्री है? नो, यू आर द सन्स लाइफ, ही सोल। आप तो सूर्य की जीवन है, उसकी आत्मा है। वी प्रेज यू इन द सन, हम सूर्य में आपकी प्रशंसा करते हैं। द सन इज द बॉडी एंड यू आर लाइफ स्पार्क। सूर्य तो एक बॉडी है, आप ही तो उसका जीवन है। व्हेन वर यू बॉर्न ओ लाइट, हे प्रकाश, तुम्हारा जन्म कब हुआ? हु मेड यू, आपको किसने बनाया? ओ लाइट, व्हाट आर यू, हे प्रकाश, आप कौन है? व्हाट इज योर नेचर, आपकी प्रकृति कैसी, आपका व्यवहार कैसा है? आर यू विजडम्स डॉटर, बट विजडम स्लीप्स, परहैप्स यू आर इट्स क्लैरिटी। ये लाइन बहुत ज़बरदस्त गहराई लेकर आती है कि यहाँ पर कहते हैं क्या आप बुद्धि की बेटी हो, लेकिन बुद्धि तो सोती है। यहाँ कहने का मतलब है कि भाई बुद्धि का खुद वजूद नहीं होता। जब तक उस पर प्रकाश ना पड़े, जब तक उसको प्रकाश में ना लाया जाए, तब तक वो बुद्धिमानी कोई काम की नहीं है। और इसीलिए कहा है कि परहैप्स यू आर इट्स क्लैरिटी, शायद आप उसकी क्लैरिटी हो जो बुद्धि को सामने लेकर आती है। पुस्तकों में बहुत ज्ञान है, लेकिन अगर उसमें प्रकाश न पड़े, उसको पढ़ा न जाए, प्रकाश यहाँ सिंबॉलिक है, प्रतीकात्मक रूप से है, लेकिन जब तक कोई ज्ञान को खोजा न जाए, उसको एक्सप्लोर न किया जाए, तब तक उस ज्ञान का कोई महत्व नहीं है। परहैप्स यू आर द फॉर्म ऑफ नॉलेज, शायद आप ज्ञान का एक रूप हो। ओ लाइट, हाउ लॉन्ग, फॉर हाउ लॉन्ग हैव यू befriended the sky, अरे प्रकाश, आप कब से आकाश के दोस्त बने हुए हो? And wherefore this love of it, और उसका प्यार आपके लिए किस लिए है? ये प्यार जो आप पे उमड़ रहा है उसका, आकाश का, वो किस लिए है? How do you completely merge in it, आप इसमें पूरी तरह कैसे समाहित हो गए? She who made you all is a magician, she is enchanter, the bewitcher, we praise her, prosper O light। She who made you ऑल इज अ मैजिशियन, जिसने तुमको बनाया ना वो एक जादूगर है। शी यानी यहाँ पर नेचर, प्रकृति के लिए यूज़ हुआ है। वो एक जादूगर है, वो एक चीज़ है जो किसी को भी अट्रैक्ट कर ले और हम उसकी प्रशंसा करते हैं। और लाइट, हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि अब और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो, और आगे बढ़ो। सो दिस वे यहाँ पर हमारी पोएम ख़त्म होती है बेटा। उम्मीद है आपको पोएम समझ में आई होगी। अगर और समझना है तो इसे बार बार पढ़िए। इसे सुब्रमण्यम भारती ने लिखा है, बहुत बेहतरीन कविता है। इसको आप बार बार पढ़िए। इसमें कुछ वर्ड्स है, उस वर्ड्स की मीनिंग आप लिखिए, उनको अपनी वोकैबुलरी में ऐड कीजिए। अब हम आपके लिए लेके आ रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स, जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं, और इससे आपको पोएम की और क्लैरिटी आ जाएगी। यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं बेटा। क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में दिए हैं, तो यहाँ पर आपको, मुझे नहीं लगता कि किसी और एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता है। यू जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, आप क्वेश्चन को पढ़ें, उसको समझे। एक्चुअली पोएम में क्या होता है, जो लिखा होता है उसके पीछे का समझना होता है, सेंस, कवि की भावनाओं को समझना होता है, तो वही हमको अटैच करती है, वही हमको कुछ सिखाती है। तो आप सभी क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें, बार बार पढ़ें, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करें, फिर आंसर को पढ़ें, आंसर को अंडरलाइन करें। डेफिनेटली आपको बार बार पढ़ने से ये आंसर्स याद हो जाएंगे, आपको एग्ज़ाम में काम आएंगे। और अभी से आपको प्रिपरेशन करनी है। हमने कोशिश की है कि सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके लिए लेके आए, चीज़ों को जितना आसान बना सकते हैं हम बना रहे हैं। आप इन क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट करिए। नोट करने के बाद अपनी ओन हैंड राइटिंग में जब हम लिखते हैं तो बहुत अच्छे से याद होता है। अगर आपको ये पोएम पसंद आती है तो सभी से शेयर करें, अपने क्लासमेट से। और मैं सभी प्रिंसिपल से, सभी इंग्लिश टीचर से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस लॉकडाउन में इस पोएम को सब तक पहुंचाएं, ताकि हमारे बच्चे शासन की मंशा अनुसार पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। जय हिंद।